थर्ड आने वाले साइंटिस्ट का नाम था लॉथर मेयर। बेसिकली ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1869 में एक पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया जिसमें 56 एलिमेंट्स मौजूद थे। और इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज किया, यानी ऊपर से नीचे की जानिब या ग्रुप के फॉर्म में। और उन्होंने एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, यानी ज़ोर दिया। फिर उन्होंने ये किया कि इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम्स को कैलकुलेट किया बाय द हेल्प ऑफ ग्राम एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी, यानी इन्होंने ग्राम एटॉमिक वेट को न्यूमिनेटर में रखा और नीचे डेंसिटी को रखा और उसको डिवाइड करने के बाद इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को हासिल कर लिया। इस तरह से उन्होंने तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम्स को कैलकुलेट किया। देन उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी इन्होंने वाई एक्सिस पर क्या लिया था, एटॉमिक वॉल्यूम, जबकि एक्स एक्सिस पर इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास को लिया। यानी अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस पर ऊपर की जानिब जाते हुए एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगी तो राइट साइड पर मूव करते हुए रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था। तो इस ग्राफ में देखें, यहाँ पर लिथियम को पहले प्लेस किया गया जिसका एटॉमिक मास जो है वो 7 होता है, और फिर फर्दर इन्होंने ये किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बिहाफ पर आगे प्रोसीड किया। लॉथर मेयर ने बताया कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं वो ग्राफ पर सेम पोजीशन पर लाई कर रहे हैं। जैसे कि लिथियम जो है वो हमें बिल्कुल पीक पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड शार्प पीक देखें तो सोडियम की हमें शार्प पीक नज़र आ रही है। इसी तरह से पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम जो है ये सब के सब शार्प पीक पर मौजूद है और सबसे टॉप पर हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपस में एक जैसी हैं, इसीलिए सेम पोजीशन पर लाई कर रही है एक ग्राफ में। इसी तरह से सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, यानी कि मैग्नीशियम, फर्स्ट जो मेंबर है वो मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम। तो अगर हम इनकी पोजीशन को देखें तो पीक से डाउन आते हुए हमें बिल्कुल स्लाइड सी डाइवर्जन नज़र आ रही है, ठीक है। यानी पीक जो है वो हल्की सी डाइवर्ट हो रही है और इन्हीं पॉइंट्स पर जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम भी जो है वो सेम पोजीशन पर है, यानी नेक्स्ट पीक पर जब डाउन आ रहे हैं तो वहाँ पर हल्की सी डाइवर्जन है और वहाँ पर स्ट्रॉन्शियम यानी SR मौजूद है, जिसे यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। इसी तरह से बेरियम भी जो है वो सेम ग्रुप का मेंबर है, यानी BA, वो भी हमें सेम पोजीशन पर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ भी क्या है कि पीरियोडिसिटी को प्रूव कर रही है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 7A ग्रुप है, ठीक है। और उसके जो मेंबर्स हैं यानी एलिमेंट्स हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स की अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो स्मॉल सा एक हमें ये कह लें कि डाइवर्जन नज़र आ रही है और वहाँ पर जो है ये मेंबर्स मौजूद हैं, यानी 7A ग्रुप के एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, पोटेशियम है और पोटेशियम के डाउन आते हुए राइट साइड पर क्लोरीन मौजूद है। इसी तरह से रुबिडियम नेक्स्ट मेंबर है फर्स्ट ग्रुप का, तो उससे जब हम डाउन आ रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ तो वहाँ पर हमें ब्रोमीन नज़र आ रहा है। सेम केस जो है वो आयोडीन के साथ भी है। तो ये चीज़ जो है वो पीरियोडिसिटी को प्रूव कर रही है, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं और इसी वजह से वो ग्राफ में सेम पोजीशन पर लाई कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया था लॉथर मेयर ने, लेकिन चूँकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका था और इसे मॉडिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत थी, तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद भी नेक्स्ट साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी।